गाइस ये है मेरे नाना नानी का घर जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। ये है वो रूम जहाँ पर हम बचपन में रहा करते थे। गाइस मैं हूँ अभी सब्जी मंडी के अंदर जहाँ से मेरा भाई सब्जी खरीदता था। सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को इतना सहारा किया। कैसे हुई मेरी जिंदगी, ये जानना है आपको अगर, या फिर मेरे को मैं बताऊं कि मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई है। तो इसके लिए मेरी जिंदगी जाननी पड़ेगी कि उन्होंने स्ट्रगल करके क्या अपने जीवन में हासिल किया था और उसके पास अब वो नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको कि मेरी जिंदगी कैसी थी, तब आपको भी समझ में आएगा कि मैंने क्या खोया है और मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और सबकी शुरुआत होती है मेरे नाना जी के घर से, वहीं से शुरू हुई। गाइस ये है मेरे नाना नानी का घर जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। चलो अंदर करके देखो कौन कौन है। कैसे बढ़िया, क्या कर रहे हो? हाँ तैयार है, सब तैयार। मेरा जन्म हुआ था यहाँ पर। तो नाना नानी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम जो है इन बच्चों को पालेंगे, अदरवाइज इनका क्या होगा। तो उन्होंने हमें यहाँ लेकर आए और यहीं पर जो है मम्मी अपना काम कर रही थी, साथ ही साथ हमारा पालन पोषण यहीं हो रहा था। तो मैं लाइन बोल सकता हूँ कि अगर मेरे नाना नानी नहीं रहते ना तो आज मैं या फिर मेरे बहन भाई हो सकता है कि दुनिया में नहीं रहते। खैर फिर वो टाइम आया जब हमें ये घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि यार गाइस देखो नाना नानी कब तक पालेंगे, उनकी खुद की भी कोई जिम्मेदारी है, इसलिए फिर हमें यहाँ से जाना पड़ा। ये है हमारी कोठी जहाँ पर हम 2 साल रुके थे। अगर मैं अपने 2 हाथ खुलाऊँ ना, इतना ही डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है, इतनी ही इसकी लंबाई है और इतनी ही इसकी चौड़ाई है। ये देखो हाइट आप देख सकते हो, इतना ही है। मेरी हाइट थोड़ी कम है, इस वजह से यहाँ पर जगह भी कम लग गई कि केवल यहाँ पर एक छोटा सा मचान बिछाने के लिए जगह थी। और भाई लोगों, इस घर में हमें जिंदा रखने की जिम्मेदारी आ गई हमारे मम्मी के कंधों पर, और इस वजह से पहले भी काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 10 रुपए मजदूरी में काम चालू कर दिया। 10 रुपए में से 5 रुपए के वो हमारे लिए चावल लेकर आते थे। इसमें लेकर आया हूँ आपको बताने के लिए कि उस टाइम कितने चावल आते थे। इतने चावल आते थे 5 रुपए के। तो इन चावलों से वो हमारा पेट भरती थी, तीनों भाइयों का, तीनों बहन भाइयों का सॉरी, और खुद भूखी सो जाती थी। चलो आपको अपनी बहन समझाता हूँ। अगर भाई नहीं होता अपना तो अपन आज क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं? कुछ भी नहीं होते, कुछ भी वजह नहीं होता हमारा। जिंदा होते? नहीं नहीं। भाई ने क्या किया अपने लिए? बहुत मेहनत की, बहुत हमें शिक्षित किया, बड़े भाई ने हमें सब कुछ सिखाया। मेरा भाई सब्जी खरीदता था, 15-20 किलो वजन को अपने सर पर रखकर मेरा गांव जो कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर लेकर जाता था। वो सब्जी, वो फल फ्रूट बेचता था, जिससे कि कुछ पैसा आए तो वो अपने बहन भाइयों का पेट भर सके, अपनी माँ के सर पर जो बच्चों का पालने का भार था उसको कम कर सके। और ये वो काम कर रहा था जब उसकी उम्र है ना 16 साल की। वो बाल श्रम कर रहा था, क्यों? क्योंकि अपने बहन भाइयों को जिंदा रख सके और उनको अच्छी एजुकेशन दे सके। वो चौराहा है जहाँ पर मेरा भाई सब्जी लेकर उतरता था और उसे एक एक घर बेचने जाता था। गाइस फिर मेरे भाई ने खिलौनों की दुकान पर काम चालू कर दिया, जहाँ पर उनकी सैलरी थी 50 रुपए पर डे, यानी 1500 रुपए पर मंथ। महीने बाद जब भाई की सैलरी आई तो उसने लगभग आधा भाग यानी 700 रुपए के आसपास मेरे और मेरी बहन के लिए बुक्स लेने में खर्च कर दिया, जबकि खुद काम पर फटे हुए कपड़े पहनकर जा रहा था। वो चाहता तो अपने लिए कपड़े ले सकता था ना, लेकिन नहीं लिए उसने। लेकिन हम खुश थे, इसलिए मैं काम करने लग गया। साथ ही साथ अब बड़ा हो गया था, इसलिए मैं अजमेर वाली स्कूल में जाने लगा बस से, और वो भी साइंस बायो पढ़ने। अब भाई लोगों मेरा आ गया 12th का रिजल्ट। परसेंटेज तो कम ही बना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो 77%। भाई लोगों अन्य टीचर बन चुका था, तुम्हें क्लास रखा है। भाई जब मेरे को अनसर्टेनिटी से सीखा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो बताओ कहाँ पे लगती है। जब एक मार्कर मेरे हाथ से निकला ना तो ऑटोमेटिकली आपकी नजर जो है मार्कर के ऊपर होती है, आपको पता चल गया कि मार्कर कहाँ जा रहा है, पोजीशन कहाँ पर है।
हो जाता है, पॉलिसी स्कूल करता है, पुलिस की डायरेक्शन में जाना पड़ता है, तो उसका पार्ट कर सकते हैं। एक ने कोई ये वरदान दिया है भगवान से ऐसा करता जा बेटा जा दुनिया में जा, और तेरी है ना एक इंसान एक टाइम पर रातों की पोजीशन मतलब दोनों का एक साथ करता है। ऐसा करके मैंने टीम को ज्वाइन कर लिया और फिर मेरा अच्छा शानदार टाइम आया। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था सभी चीज़ों में। मतलब पहले मैं साइंस से जुड़ा था, लेकिन अब मैं जो है ना वीडियो का एडिशन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। कैमरा के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती है ना, मतलब पत्थर उठाना, खड्डे खोदना, सारे काम जो भी हो सकता है सब कुछ कर रहा था। एवरीथिंग आई कैन डू, आई डू दैट। बेस्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी चीज़ें हो रही थी, शानदार, हर एक चीज़ में शानदार एफर्ट लगा रहा था। जो मतलब एक वीडियो आपको लगता है कि बहुत इजी होता है, लेकिन इजी नहीं होता, बहुत हार्ड काम है वीडियो को बनाना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूँ तो जो बनाना है ना, बनाना से पोटेशियम निकाला था, आपको याद होगा, वो 20-23 मिनट की वीडियो थी, अच्छी भी चली थी वीडियो। उस वीडियो को मैं संभाल रहा था पीछे, उसका सारा केमिस्ट्री मैं संभाल रहा था। उस वीडियो को गाइस शूट करते करते 2 से 3 महीने निकल गए, इतना एफर्ट लगाया इस पर। वीडियो चली भी सही, आपका प्यार भी दिखा उसमें। तो ये एक एग्जांपल है, बाकी बहुत सारे काम किए, जैसे डायमंड वाला और भी बहुत सारे साइंस के सारे प्रोजेक्ट थे ना, वो मैं हैंडल करता था बिहाइंड द कैमरा, और चीज़ें अच्छी चल रही थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ शानदार था। मैं सारे कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा था, मेरी अटेंडेंस की भी कमी नहीं थी, हर एक चीज़ बेस्ट थी। और मैं भैया की इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ, आज भी करता हूँ, और साल भर तक मैं ट्राई करूँगा। अगर मेरे से ये हो जाता तो ठीक, अदरवाइज मैं जो है वापस अपने एजुकेशन फील्ड में चला जाऊँगा, और साथ ही जो है अपनी एजुकेशन को भी सुधारूंगा। और साथ ही ये करके देखना पड़ेगा, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा। और आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा मैं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ है, अभी मेरे को माफ़ करना, मैं नहीं बता सकता।